Good morning students, I am faculty of Sandipani Higher Secondary School. Today we are going to start our new chapter in class 7th of social science, that is the administration of the Mughals and life of the people. What is the chapter name? Administration of the Mughals and life of the people. किस तरह का शासन मुगलों द्वारा हमारे देश पर किया जाता था और उस दौरान कैसी लोगों की लाइफ होती थी, तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द मुग़ल पीरियड, कैसा उनका शासन होता था, मुग़लों के टाइम पर किस तरह का शासन होता था, मुग़ल पीरियड के दौरान किस तरह की सोशल, इकोनॉमिक और रिलीजियस कंडीशन रहती थी, मतलब कि सामाजिक, आर्थिक और धर्म से रिलेटेड जितनी भी कंडीशंस रहती थी कैसी रहती थी, और किस तरह से एजुकेशन में चेंजेस आने लगा मुग़ल पीरियड में। लिटरेचर देखे, आर्ट्स देखे, तो किस तरह से चेंजेस आने लगे मुग़ल पीरियड में। तो लेट अस स्टार्ट अवर चैप्टर। द मुगल्स रूल्ड ओवर इंडिया फॉर अ लॉन्ग पीरियड। व्हाट वर द मेन फीचर्स ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन एंड द लाइफ ऑफ द पीपल। व्हाट प्रोग्रेस वॉज मेड इन द फील्ड ऑफ लिटरेचर, आर्ट एंड आर्किटेक्चर। वी विल लर्न अबाउट ऑल दिस इन दिस चैप्टर। तो हमें पता है, हमने हिस्ट्री में देखा है कि किस तरह से जो मुग़ल थे उन्होंने हमारे देश में किस तरह से शासन करा, बहुत लंबे समय तक ही क्या करा, शासन करा। क्या फीचर्स थे कि किस तरह से उन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन करा, किस तरह से लोगों की लाइफ थी और किस तरह से हमारा जो एजुकेशन था वो प्रोग्रेस होने लगा लिटरेचर और आर्ट में। तो ये सब कुछ हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। The administrative system of the Mughal. What is the first topic of this chapter is administrative system of the Mughals. The emperor was all powerful. He ruled with the help of his army. जितने भी एम्प्रर रहते थे, मतलब कि जो शासन करते थे, उन जो वो लोग थे वो कैसे रहते थे, वो शक्तिशाली रहते थे। तो शक्तिशाली होने के साथ साथ वो किसकी बदौलत रूल करते थे, बिकॉज ऑफ द आर्मी। अब जैसे कि आपने देखा होगा, जो राजा रहता है, राजा के अंडर में कौन रहता है, मंत्री रहता है, मंत्री के अंडर में कौन रहता है, डिफरेंट टाइप्स के जो लोग रहते हैं वो रहते हैं, और जो पूरे राज्यों की देखभाल करे तो उसमें क्या रहते हैं, सैनिक रहते हैं। इस तरह के अलग अलग लोग रहते हैं जो कि क्या करते हैं, उस जो एडमिनिस्ट्रेशन रहता है उसके राज्य को क्या करते हैं, संभालते हैं। तो हम कह सकते हैं कि उनकी क्या हो जाती है, एक सेना हो जाती है, जिसकी वजह से वो क्या करते हैं, सब जगह क्या करते हैं, रूल करते हैं। तो द एम्प्रर वॉज ऑल पावरफुल एंड ही रूल विद द हेल्प ऑफ हिज आर्मी। तो जितने भी एम्प्रर थे वो कैसे थे, बहुत ज़्यादा शक्तिशाली थे और वो अपनी सेना की बदौलत क्या करते थे, हमारे देश में क्या करते थे, रूल करते थे। There was many ministers to aid and assist the emperor. The highest post was held by Wazir Wakil, who looked after all the departments and gave his opinion on the appointment of other officials. तो एम्प्रर जो राज्य रहता है, जो शासन करने वाला रहता है, उसमें क्या होते हैं, बहुत सारे मंत्री होते हैं, ठीक है, अलग अलग मंत्री होते हैं। और सबसे जो ऊंची पोजीशन रहता है, जो हाईएस्ट पोस्ट रहती है वो किसकी रहती है, वज़ीर या फिर वकील की। मतलब कि आपने देखा होगा हमारे कंट्री में भी जो रूल करता है, अभी हमारे क्या इंडिया इज़ अ डेमोक्रेटिक कंट्री है, तो हमारी भी भारत में क्या सरकार है। तो जो सबसे पूरे राष्ट्र को कौन चलाता है, प्राइम मिनिस्टर चलाता है। मतलब कि हाईएस्ट पोजीशन किसकी है, प्राइम मिनिस्टर की। उसी तरह से एक राज्य को चलाने के लिए जो हाईएस्ट पोस्ट रहती थी वो किसकी होती है, वज़ीर या वकील। मतलब कि ही वॉज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ दैट मुग़ल पीरियड। मतलब कि जो वज़ीर वकील होता था वो उसको क्या वो माना जाता था, प्राइम मिनिस्टर, जो कि सारे डिपार्टमेंट्स को देखता था, जितने भी डिपार्टमेंट्स होते हैं उनको देखता था, और उनका ऑर्डर, वो जो भी ऑर्डर देते थे, जो भी ओपिनियन देते थे, उनको दूसरे ऑफिसर्स को ये क्या करना पड़ता था, मानना पड़ता था, क्योंकि वो सबसे ऊंची पोजीशन पे थे। उनके अंडर में जितने भी लोग आएंगे उनको क्या करना पड़ेगा, वो जो कह रहे हैं उसकी बात को मानना पड़ेगा। द वज़ीर और दीवान लुक्ड आफ्टर द फाइनेंस डिपार्टमेंट। जो वज़ीर होता है वो कौन से डिपार्टमेंट को देखता है, फाइनेंशियल डिपार्टमेंट को। मतलब कि जो पैसों से रहता है, लेन देन वाला जो रहता है, वो कौन कर देखता है, वज़ीर देखता है। द मिनिस्टर कॉल्ड मीर बख्शी लुक्ड आफ्टर द एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क ऑफ द आर्मी। जो मीर बख्शी रहता है, ऐसा मंत्री जिसको क्या बोलते हैं, मीर बख्शी रहता है, वो कौन से डिपार्टमेंट को देखता है, जो कि
आर्मी में जो ऐसा डिपार्टमेंट जो कि कहाँ पर काम करते हैं, आर्मी में काम करते हैं। ही यूज्ड टू डिस्पर्स सैलरीज टू द आर्मी एंड प्रोवाइडेड इंफॉर्मेशन अबाउट मंथ्स ऑफ द टू द एम्परर। वो क्या करते थे, उनका भी हिसाब किताब किससे रहता था, आर्मी को जितनी भी सैलरी प्रोवाइड करना है किसके अंडर में रहता था, मीर बख्शी के अंडर में रहता था। और जितनी भी इंफॉर्मेशन आर्मी को देना है वो कौन देता था, मीर बख्शी देता था। खानेसमा वॉज इन द चार्ज ऑफ होम डिपार्टमेंट हु लुक्ड आफ्टर द रॉयल किचन एंड अदर नीड्स ऑफ द पैलेस। अब जैसे कि मैं आपको बता रही हूँ, मैं आपसे डिस्कस कर रही हूँ कि जो शासन चलाता है, जिस तरह से हमारे देश को भी कौन चलाता है, सरकार चलाती है। तो उसमें भी पोजीशन अलग अलग लोगों की रहती है, प्राइम मिनिस्टर के बाद प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट के बाद फिर चीफ मिनिस्टर, ऐसे ऐसे अलग अलग जो मंत्री होते हैं वो होते हैं। उसी तरह से शासन को चलाने के लिए भी अलग अलग मंत्री होते हैं और उनके डिपार्टमेंट्स उनको बांट दिए जाते हैं। जो वज़ीर और जो वकील होता है वो कौन कहलाते हैं, प्राइम मिनिस्टर कहलाते हैं। उनके अंडर में सारे लोग आते हैं, जो जैसा वो बोलते दे हैव टू फॉलो दैट ओपिनियन। सेकंड, वज़ीर और दीवान जो रहते हैं वो फाइनेंशियल डिपार्टमेंट को देखते हैं। इसके बाद हमने देखा मीर बख्शी क्या करता है, आर्मीज़ को देखते हैं, जो उनकी सेना रहती है उन लोग का डिपार्टमेंट जो रहता है उनको देखते हैं। उनके जो पैसे को डिस्ट्रीब्यूट करना, उनकी जितनी भी सैलरी उसको डिस्ट्रीब्यूट करना उनको देखते हो। जितनी भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी रहती है ये कौन देखता है, मीर बख्शी। अब खानेसमा जो रहता है ये कौन रहता है, खानेसमा किसका डिपार्टमेंट रहता है, होम डिपार्टमेंट रहता है। रॉयल किचन, जो राजा महाराजाओं में जो किचन रहता है उसका डिपार्टमेंट कौन संभालता है, खानेसमा संभालते हैं। एंड सदर और सुदूर वॉज इन द चार्ज ऑफ चैरिटी डिपार्टमेंट। और जो चैरिटी मतलब जो दान पुण्य का जो काम करते हैं, जो उस डिपार्टमेंट को देखते हैं उसको क्या बोलते हैं, सदर उस सुदूर। द काजी उल कज़ात वॉज द चीफ जज। और काजी उल कज़ात को क्या बोलते हैं, चीफ जज बोलते हैं। एम्परर अकबर इंट्रोड्यूस द प्रोविंशियल सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इन हिज एम्पायर। He divided his empire in 15 सूबास in which the administration was based similar to the central administration। जो हम मुग़ल की बात कर रहे थे, जो अकबर है, अकबर ने अपने एडमिनिस्ट्रेशन को किससे डिस्क्राइब करा, किससे इंट्रोड्यूस करवाया, प्रोविंशियल सिस्टम से इंट्रोड्यूस करवाया। और उन्होंने अपने एम्पायर को, उन्होंने अपने राज्य को किस में डिवाइड करा, 15 सूबास में डिवाइड करा। मतलब कि जो 15 सूबेज थे, 15 सूबेदार जो लोग थे वो क्या थे, उनको डिवाइड करा उनके राज्य में। और किस तरह से डिवाइड करा, जो केंद्रीय प्रशासन का जिस तरह से डिपार्टमेंट रहता है उसी तरह से उन्होंने अपने शासन को भी क्या करा, डिवाइड करा। अंडरस्टूड दिस मच एवरीवन। सो दिस डिफरेंट टाइप्स ऑफ द सिस्टम्स वी डिस्कस इन द मुगल्स, है ना। अब हम बात करेंगे सोशल कंडीशन, मतलब कि किस तरह की उनकी सामाजिक स्थिति रहती थी, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। एज इन द सल्तनत पीरियड द सोसाइटी वॉज डिवाइडेड इंटू 2 ग्रुप्स, द हिंदूज एंड मुस्लिम्स। अब जैसे ये मुग़लों का राज्य चलता था, मुग़लों का शासन चलता था, तो इसमें इस दौरान क्या होता था कि जो समाज था, जो सोसाइटी थी वो 2 भागों में बटी हुई थी। इट डिवाइडेड इंटू 2 पार्ट्स, एक हिंदू में और एक मुस्लिम में। The Mughal nobility along with landlords formed the upper section of society. They lived a life of luxury and splendor like the emperor. जो मुस्लिम्स लोग रहते थे वो कैसे रहते थे, अपर सेक्शन की सोसाइटी में रहते थे। मतलब कि उनको सारी फैसिलिटीज़ मिलती थी, सारी लग्जरी लाइफ मिलती थी जो कि वो चाहते थे, उस तरह की सारी लाइफ उन लोग को मिलती थी। द मिडिल क्लास कॉम्प्रोमाइज ऑफ गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, आर्टिशंस, स्मॉल ट्रेड एक्सेट्रा। द लोअर क्लास कॉम्प्रोमाइज पीजेंट्स, लेबर्स एंड डेली वेजर्स। अब जैसे कि उसमें भी किस तरह से उनका जो लाइवलीहुड रहता था सल्तनत टाइम पीरियड में, अपर सेक्शन, मिडिल सेक्शन एंड लोअर सेक्शन। तो अपर सेक्शन के जो लोग रहते थे वो कैसे रहते थे, एकदम कि जैसे जो लोग राज्य को चलाते उस तरह से रहते थे, लग्जरी लाइफ जीते थे। जो मिडिल क्लास के लोग रहते थे वो कैसे रहते थे, गवर्नमेंट्स, जो सरकारी ऑफिसर्स रहते थे, जो छोटे मोटे व्यापारी रहते थे, उस तरह के लोग काय में आते थे, मिडिल क्लास में आते थे। और जो लोअर क्लास के लोग काय में आते थे, जैसे कि मजदूर हो गए, जो दिन दिहाड़ी वाले लोग होते हैं, ऐसे लोग काय में आते थे, लोअर क्लासेस में आते थे। तो सल्तनत टाइम पीरियड में सोसाइटी को डिवाइड करा 2 पार्ट्स में, एक हिंदूज़ और मुस्लिम में। फिर मुगल्स के अकॉर्डिंग उन्होंने सेक्शंस बनाए, अपर सेक्शन, मिडिल सेक्शन एंड लोअर सेक्शन। अपर सेक्शन वाले लाइवलीहुड कैसी करते थे, लग्जरी लाइवलीहुड करते थे।
मिडिल क्लास वालों को कैसे रखा, जो सरकारी अफसर हो, जो कि स्मॉल ट्रेडर्स हो, मतलब कि छोटे मोटे व्यापारी हो। और लोअर सेक्शन में कौन आते थे, मजदूर आते थे, जो खेतों में काम करते थे, जो दिन में काम मतलब दिन दिहाड़ी जो लोग रहते वो, उन लोग को लोअर क्लास में रखा। द हिंदू सोसाइटी वॉज बेस्ड ऑन कास्ट सिस्टम। द कास्ट रूल वर स्ट्रिक्ट। The Brahmins and Kshatriya enjoyed respectable position in the society. The caste system in Muslim was also on the rise, as also the difference between the Shias and Sunnis. अब देखिए, जैसे कि मैंने आपको बताया कि सल्तनत पीरियड में जो हमारी सोसाइटी 2 पार्ट्स में डिवाइडेड थी, मुस्लिम और हिंदू में। तो जो हिंदू थे उनके भी जो कास्ट सिस्टम थे वो भी डिवाइड करे हुए थे। मतलब कि जो हिंदू के कास्ट सिस्टम थे वो किस पर बेसिस थे कि जो ब्राह्मण और क्षत्रिय लोग हैं उनको अच्छी पोजीशन पर रखा गया था समाज में, ब्राह्मण्स और क्षत्रियों को अपर सोसाइटी में रखा गया था। उसी तरह से जो मुस्लिम कास्ट के जो लोग थे उनमें भी इस तरह का सेपरेशन हमें देखने को मिलता था। जो सियास और सुन्नीस कास्ट के लोग थे मुस्लिम में, वो भी कैसे थे, पार्टीशन डिवाइड थे। उन लोग को भी मतलब कि उन लोग में भी क्या करते थे, डिफरेंस क्रिएट करते थे। जैसे कि आज भी हम देखें कास्ट सिस्टम मैटर करता है कि अपर कैटेगरी लोअर कैटेगरी। उसी तरह से मुगल्स टाइम में भी कास्ट सिस्टम हमारे समाज में क्या था, डिवाइडेड था। ओके, ब्राह्मण्स अलग, क्षत्रिय अलग, उनको क्या अपर पोजीशन दी जाती थी। इसके नीचे जो कैटेगरी आती थी, इसके नीचे जो क्लास आती थी, उनको क्या किया जाता था, लोअर कैटेगरी में रखा जाता था। द कंडीशन ऑफ द वुमेन इन सोसाइटी डिटोरिएटेड। मैनी प्रैक्टिसेस लाइक द पर्दा सिस्टम, पॉलीगेमी, सती सिस्टम, चाइल्ड मैरिज, जोहर सिस्टम was rampant in the society. There was no special system for education of women. अब जो उस समय समाज था, उस समय जो औरतों के लिए जो औरतों की स्थिति थी, जो कंडीशन थी विमेंस की, वो कैसी थी कि उसमें भी क्या था कि बहुत सारी सिस्टम्स लागू किए थे, जैसे पर्दा सिस्टम, सती सिस्टम, चाइल्ड मैरिज। इस तरह के सिस्टम क्या थे, हमारे समाज में लागू किए गए थे। अब जो वुमेंस के लिए एजुकेशन होता था वो कोई एजुकेशन मायने नहीं रखता था वुमेंस के लिए। मुग़ल टाइम पीरियड में, सल्तनत टाइम पीरियड में मुगल्स के लिए कोई एजुकेशन मायने नहीं रखता था। सिर्फ जो बड़े घर की लड़कियां आती थी, जो रिच फैमिली की लड़कियां आती थी, वो ही घर पर बैठ के क्या करती थी, पढ़ती थी। और जो आम आदमी, जो आम परिवार होता था या फिर उनसे नीचे वाला जो परिवार होता था, उन लोग की जो लड़कियाँ थी उन लोग को पढ़ने की इजाज़त नहीं थी। तो इस तरह का भी भेदभाव होता था एजुकेशन के लिए भी। ठीक है, वेजिटेरियन एंड नॉन वेजिटेरियन डिशेज वर प्रिवेलेंट इन द सोसाइटी। द यूज़ ऑफ कॉटन, वुलन, सिल्क, कलर्ड एंड वाइट क्लॉथ्स आर कॉमनली यूज्ड। पॉइंटेड शूज़ एंड वुडन सैंडल्स वर ऑल्सो वर्न। अब वो किस तरह के कपड़े उस टाइम पे पहने जाते थे, कॉटन के, वुलन के, सिल्क और जो कलर्ड और वाइट क्लॉथ जो रहते थे, कलरफुल और जो सफ़ेद कपड़े रहते थे, ये ज़्यादा चलन में थे। और जो पॉइंटेड शूज़, मतलब कि जो इनका मुंह, आगे से मुंह कैसा रहता है, एकदम नुकीला रहता है। और लकड़ियों वाली जो सैंडल्स होती थी उनका ज़्यादा चलन चलता था। इस तरह के कपड़े और इस तरह का जो अटायर रहता था, ऐसा लुक लोग गेन करते थे। पोलो, हंटिंग, कैटल रेसिंग, हॉर्स राइडिंग, चेस, कार्ड्स, फेयर एंड फेस्टिवल्स एक्सेट्रा वर द मेन सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट। अब किस तरह से लोग एंटरटेन करते थे, आजकल तो हमारे पास टेक्नोलॉजी इतनी ज़्यादा है कि हम मोबाइल में गेम्स खेल लेते हैं, या फिर टेलीविज़न पर, टीवी पर हम कार्टून्स देखते हैं, या फिर न्यूज़ वगैरह जो भी हम टीवी पर देखते हैं, या फिर ऑनलाइन हम गेम खेल लेते हैं, ऑनलाइन शोज़ देख लेते हैं। पर उस समय टेक्नोलॉजी कुछ नहीं थी, तो लोग किस तरह से एंटरटेन करते थे, घुड़सवारी करके करते थे, या फिर शिकार करके करते थे, जो कार्ड्स मतलब ताश खेल के करते थे, या फिर मेले जो लगते थे, मेले में जाकर अपने आप में मस्ती करते थे, एंटरटेन करते थे। तो इस तरह का एंटरटेनमेंट उस दौरान होता था, उस समय में होता था। तो इनकी सामाजिक स्थिति कैसी थी, अगर हम सोशल कंडीशन को देखें तो सल्तनत पीरियड में जो इंडियन सोसाइटी थी उसको डिवाइड करा था हिंदू और मुस्लिम में। उसमें भी सेक्शन डिवाइडेड थे, अपर सेक्शन, मिडिल सेक्शन एंड लो सेक्शन। इसमें जो बड़े बड़े घर के लोग रहते थे वो किस में आते थे, अपर सेक्शन में आते थे। जो सरकारी अफसर रहते थे वो मिडिल सेक्शन में आते थे, और जो लेबर्स, मजदूर होते थे, वो लोअर सेक्शन में आते थे। अब हिंदू सोसाइटी में भी जो ब्राह्मण और क्षत्रिय समाज के लोग थे उनको अच्छी पोजीशन पर रखा जाता था। बाकी जो अलग कास्ट के लोग रहते थे उनको उतनी तवज्जो नहीं देते थे जितनी कि देना चाहिए।
then condition of the women in the society deteriorated. Understood this much everyone about the social condition. उस समय जो कंडीशन थी वुमेन्स की, मतलब कि उन लोग को इतना इम्पोर्टेंस नहीं देते थे जितनी कि देना चाहिए। मतलब एजुकेशन रिलेटेड भी, एजुकेशन के लिए सिर्फ वही लड़कियां जा सकती थी, वही लड़कियां पढ़ सकती थी जो कि रिच फैमिली से बिलोंग करती हों। और किस तरह के वहाँ पर पहनावा था, किस तरह का लोग पहनते थे, जो शार्प पॉइंट के जो शूज़ रहते थे, जो वुडन सैंडल्स थे, इस तरह के लोग इस तरह का अटायर गेन करते थे। और एंटरटेन पर्पज़ के लिए डिफरेंट टाइप्स ऑफ द गेम्स दे वर प्लेइंग लाइक रेसिंग, पोलो, हंटिंग, फेयर, cards. These were the entertainment source for that time of people. So today we completed our 2 topic in this chapter, that is administrative system and social condition. In next class we will start our new topic of this chapter. Thank you.